हर लॉर्ड को खुश करने की रेमेडी और मोस्ट इजीएस्ट रेमेडी मैं कहूंगा। शनि जब देने पे आता है, नरेंद्र मोदी इज आल्सो 8। आप शनि को बैलेंस करके चलो, राहु को बैलेंस करके चलो, 1 5 और 6 की ब्लेसिंग आ ही रही है। देखो 1 5 6 आर द 3 नंबर्स। थर्सडे को आप खुद बनाना मत खाओ, गाय को 2 बनाना दे दो, वो भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। गवर्नमेंट जॉब के लिए 4 3 8 का होना बहुत जरूरी है। 4 3 8 में से अगर 3 नहीं भी है, ब्लैक बहुत आपकी ग्रोथ को रोक देता है। जितना अपनी वाइफ को रिस्पेक्ट देते हो, जितना आप उसको केयर देते हो ना दिल से, आपका वीनस उतना ही स्ट्रांग होता है और उतना ही ग्रोथ होता है। सूर्य को जलना कभी खाली जल नहीं दिया जाता। आप उसमें राइस ऐड करो, जैगरी ऐड करो। टैरो रीडिंग लोग सिर्फ पत्ते खोल देते हैं, पर टैरो रीडिंग भी वन मिसिंग हो गया। जिनके चार्ट्स में सूर्य ही नहीं है तो जनरेशन अपने आप खराब होती जा रही है। एवरी वेडनेसडे फॉर हाउ मेनी डेज? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द टॉक शो। जो आज की जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत स्पेशल हैं क्योंकि इज़ अ मल्टी टैलेंटेड, इज़ अ वर्सेटाइल। वो ना कि सिर्फ एक एस्ट्रोलॉजर हैं बल्कि एक न्यूमरोलॉजिस्ट, एक सक्सेसफुल पामिस्ट एंड एक सक्सेसफुल LLM जो कि एक्स लॉयर भी हैं। आई वुड नॉट वेस्ट योर मच टाइम टू इंट्रोड्यूस हिम बिकॉज आज हम जो बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं न्यूमरोलॉजी की। सो प्लीज़ वेलकम मिस्टर मोहित। हेलो सर। हेलो, कैसे हैं सर आप? ऑल गुड, आप कैसे हो? आई एम गुड सर। आई होप सर कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई आपको यहाँ पे आने में? ऑल गुड। ग्रेट। तो सर बिफोर वी स्टार्ट आई रियली वांट कि आप 1-2 मिनट लें अपने बारे में, प्लीज़ व्यूअर्स को बताइए। सो माय नेम इज मोहित मित्तल एंड आई एम एन फॉर्मर एडवोकेट, आई वुड से, एंड आई स्टार्टेड practicing numerology 3 years ago, and my journey started because I was stuck at a point in my life where I was not able to move forward, and my life kept me stuck for around 3 to 4 months. So one day my friend normally called me. She was a numerologist, so she said me कि एक बार consultation करते हैं क्या होता है, and I followed her remedies for around 4 months, and which gave me the best results. So I asked her, can I learn numerology? Right. So she said, yes, you can. And after learning it, I again joined another course. I did 2 courses on numerology because I was not satisfied from one. So उसके बाद when I joined another course, then I was completely charged up that I have to go into this profession. And luckily when I introduced myself into this profession through Instagram, I got good clients, not only from India, but from abroad as well, just through the word of mouth. I didn't do any publicity. And after that, after 3 months, I got opportunity to learn astrology. Then tarot reading came, palmistry came, vastu came. So it went like that. So बात यहाँ पे एक है कि न्यूमरोलॉजी ने आपकी ज़िंदगी बदल दी, और जो न्यूमरोलॉजी एक्चुअली रेमेडीज कर लेगा तो ज़िंदगी तो बदलने वाली है। Yes, I think देखो एक चीज होती है, I am wearing these crystals. I am wearing these because मेरा इन पे faith है। राइट। अगर आप कोई भी रेमेडी कर रहे हो, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी कर रहे हो, नॉट ओनली अ रेमेडी, अगर आप कुछ भी कर रहे हो एंड अगर आपका इंटेंशन उसके पीछे रियल है ना, आप एक फेथ के साथ कर रहे हो, तो वो चीज आपको डेफिनेटली रिजल्ट देगी। मैंने आपको बोल दिया कि आप एक ये ब्रेसलेट पहन लो, आपने कहा ठीक है मैं पहन लूंगा, आपको ये पता ही नहीं है वो क्यों है, मैं क्यों पहन रहा हूं, तो वो आपको रिजल्ट भी क्यों देगा। पीपल हियर डू फॉलो रेमेडीज। जैसे आज मैं कोई रेमेडी दे दूंगा, लोग उसको फॉलो कर लेंगे, लेकिन लोग उसका ये नहीं सोचेंगे कि हाँ ये मुझे रिजल्ट दे। मैंने ये रेमेडी कर ली, मुझे रिजल्ट नहीं मिला, तो वो चीज में उसी का ही फॉल्ट है। एस्ट्रोलॉजर की गलती नहीं होती। सो आई वुड से कि आप जो भी कर रहे हो उसको रियल इंटेंशन से करो, देन यू विल सी रिजल्ट्स। तो सर जैसे कोई नंबर लाइफ में अगर मिसिंग है तो उसको हम लेके भी आ सकते हैं क्या? यस, देखिए अभी जैसे क्या है, मेरे पास 2000 प्लस क्लाइंट्स हैं न्यूमरोलॉजी के, एस्ट्रोलॉजी के, पामिस्ट्री के मिला के, एंड दे आर वर्ल्ड वाइड। एंड फॉरेनर्स अपार्ट फ्रॉम इंडिया बिलीव इन न्यूमरोलॉजी अ लॉट। वहां पे न्यूमरोलॉजी ही चलती है। तो जैसे अब क्या है, मेरा मानना ये है और बड़े बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट का मानना भी यही है, कैलकुलेटिव अप्रोच है कि 85% ऑफ द पीपल डोंट हैव 5 इन देयर चार्ट्स। Even if I talk about Ratan Tata sir, his date of birth is 28th December 1937. His destiny number is 1, and his and conductor is 6. He has combination of 1 and 6. Highly successful people, but he didn't get married. So according to my studies, he didn't have 5. So his life was unstable. आप कितने भी करोड़पति बन जाओगे, बिलियनर बन जाओगे, सब कुछ बन जाओगे, बट अगर 5 नहीं है तो आप कहीं ना कहीं लाइफ में अनस्टेबल रहोगे। मे बी बिकॉज ऑफ योर फैमिली, मे बी बिकॉज ऑफ योर चिल्ड्रन, या कोई भी रीजन हो सकता है इस चीज का। तो 5 का होना आई थिंक चार्ट में बहुत जरूरी है। 5 इज लाइक अ चेरी ऑन द केक।
सो स्टेबिलिटी तो लाइफ में चाहिए ही चाहिए. अगर आप बिजनेस कर रहे हो, अगर आप जॉब कर रहे हो, Absolutely. स्टेबिलिटी ही नहीं है. मान लो आप जॉब पे हो, आपका बच्चा बीमार हो गया या कुछ भी है, तो वो एक अनस्टेबिलिटी तो आई गई ना. तो जिसके भी चार्ट में नहीं होता है 5, मैंने देखा है, आई हैव लाइक बीन इनटू मेनी पीपल एंड सबका कहना ये है कि हाँ 5 जहां नहीं है उनको प्रॉब्लम है ही है, चाहे वो कितना भी सुपर डुपर रिच क्यों नहीं है. तो कैसे लेके आ सकते हैं 5? देखिए 5 के लिए आप एक तो ग्रीन एवेंचुरिन का क्रिस्टल आता है, आप वो पहन सकते हैं. ठीक है. उसके बाद आप गणेश जी की सेवा कर सकते हैं, लाइक ऑफरिंग 5 लड्डूज एवरी वेडनेसडे. एवरी वेडनेसडे फॉर हाउ मेनी डेज? लाइफ लॉन्ग. लाइफ लॉन्ग. अच्छा, करते अगर जाओ. आपके पास 5 लड्डू नहीं है तो आप 10 रुपए की डेयरी मिल्क चॉकलेट भी चढ़ा सकते हो, उसका भी उतना ही रिजल्ट है. एंड एवरी पर्सन हु इज डूइंग बिजनेस शुड वियर ग्रीन ऑन वेडनेसडे. लाइक द अपर पोर्शन शुड बी कवर्ड बाय ग्रीन क्लॉथ. और अगर फिर भी लगता है कि कोई ऐसे प्रोफेशन में है जहां नहीं कर सकते, तो आप अपने फोन का कवर ग्रीन कर सकते हो, बिकॉज फोन इज सच अ थिंग व्हिच कीप्स लाइक व्हिच इज विद द पर्सन फॉर 24 आवर्स. So like that it goes, and like later on you can have your car number 5, like 0005 you can have, 41 का 5 you can have, 23 का 5. कॉम्बिनेशन 5 हो. Combination, the single digit should be 5. आप घर का नंबर 5 ले सकते हो. 5 को इनकलकेट करना पड़ता है, एंड मिनिमम अगर आप कोई भी ब्रेसलेट पहनते हो तो उसका जो भी रिजल्ट है वो विद इन 2 मंथ्स आता है, बिकॉज वो आपकी बॉडी से अलाइन होते हैं, देन दे शो यू रिजल्ट्स. मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो एक टाइम था लाइफ में जब कुछ सही नहीं चल रहा था, और क्योंकि गणेश जी प्रॉब्लम सॉल्वर भी हैं, Yes. तो मेरी मदर ने बोला कि एक काम कर बेटा, गणेश जी को सुबह सुबह ना वेडनेसडे के दिन, बुधवार के दिन दूब घास चला, दूरवा घास चढ़ाओ. अब अगर मैं न्यूमरोलॉजी से कनेक्ट करूं तो ये प्रॉब्लम करने के बाद, ये वाली रेमेडी करने के बाद ना मेरी प्रॉब्लम एक्चुअली सॉल्व हो गई थी, क्योंकि मैंने वो ग्रीन कलर चढ़ाया, जो कि आपने पता 5 का नंबर है. मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी आती गई, और क्योंकि मैं भगवान की पूजा अर्चना कर रहा था तो उनको ऑब्वियसली प्रसाद भी मिल गया. अब जैसे दुर्वा की बात है ना, जैसे आप लोगों के घरों में दुर्वा नहीं होती, मल्टी सिटीज में किसी के पास इतना टाइम ही नहीं है. छोटे शहरों में मैंने फिर भी देखा है कि लोग अपने घर से दुर्वा तोड़ के ले जाते हैं, धोके गणेश जी को ऑफर करते हैं, वहीं से एक दुर्वा उठा के अपने घर की दहलीज पे टच करा के अपने लॉकर में रखते हैं. और इस चीज के इतनी अच्छी टेस्टिमोनियल्स हैं. अगर मैं मेरी ही बात करूं तो आई हैव सीन वंडरफुल रिजल्ट्स. आपने बहुत अच्छी रेमेडी दे दी. मनी फ्लो इज सच अ गुड थिंग. इसके साथ आप हर वेडनेसडे चेंज कर लो ना, वेडनेसडे तो हर हफ्ते आएगा. करेक्ट. आप दुर्वा अगर आप नहीं भी लेके जा रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है. मंदिर में जाते हो वहां तो दुर्वा मिल जाती है, वहां तोड़ के चढ़ा लो, वो भी नहीं हो पा रहा, गणेश जी के चढ़ी हुई दुर्वा ले लो, प्रे करो उनसे और उनसे दुर्वा ले लो, अपने घर की दहलीज पे टच कराओ और अपने लॉकर में रख दो, और हर वेडनेसडे उसको चेंज कर दो. आप खुद देखोगे कि मनी फ्लो तो बढ़ गया. मेरे पास बहुत अच्छे टेस्टिमोनियल्स हैं. मतलब इतनी इजी, और मतलब हींग लगी ना फिट करी, रंग चौखा ही चौखा. इतनी अच्छी रेमेडी आपने दे दी. मतलब पैसा नहीं लगेगा लोगों का, नहीं लगेगा, और पैसा ही पैसा आ जाएगा रेमेडी करने के बाद. क्या है, बहुत सारे लोग आते हैं कि डेट बहुत हो गया है, राइट, लोन हो गया है ना, प्रॉपर्टी लोन है, होम लोन है, कार लोन है, बिकॉज हर चीज इतनी ज्यादा इजी अवेलेबिलिटी की हर बंदा लोन ले लेता है. करेक्ट. क्रेडिट कार्ड के बिल्स नहीं जा रहे लोगों के, तो वेडनेसडे की ही रेमेडी है. आपको फिट करी होती है ना, फिट करी लेनी है, एक टुकड़ा लेना है और पीपल के नीचे दबा दो. ओके. अगर आप 3 बार भी कंटिन्यू कर लेते हो तो सुपर बेस्ट है. बहुत जल्दी डेट हो जाता है. मेरे नेबर को मैंने ये रेमेडी बताई थी और उसका 6 मंथ्स में अराउंड 60 लाख का डेट ओवर हो गया था. माइंड ब्लोइंग. यस. तो मतलब आप 3 बार करो, अगर आपको सही लग रहा है तो आप करते रहो ना, इसमें कुछ बुराई नहीं है. करेक्ट. हार्म नहीं है, कुछ भी हार्म नहीं है. और फिट करी क्या 10-20 रुपए की चीज भी नहीं है. एब्सोल्युटली. जब इतना बड़ा डेट ले लिया, उसको चुकाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा ना. राइट. सो आई ऑलवेज रिकमेंड एवरीवन कि आप कोई भी हम पूजा अर्चना आप घर पे भी नॉर्मल करते हो तो आप गणेश जी को रिमेम्बर करके ही अपनी पूजा स्टार्ट करो. मे बी गणेश जी एंड देन हूसोएवर गुरु जी. आपके किसी हर इंसान का एक गुरु तो होता ही है, क्योंकि गुरु के बिना लाइफ में गति नहीं है, व्हाट आई फील. तो गुरु जी कोई भी है, आप उनको ध्यान में रख के, गणेश जी को ध्यान में रख के आप अपनी पूजा स्टार्ट करो. यू विल सी वंडरफुल रिजल्ट्स. ठीक है. तो ये बेसिकली जो ब्रेसलेट्स होते हैं, ये हर चीज के लिए होते हैं, फिर ये आई कैन सी मल्टीपल कलर्स. या सी दीज आर क्रिस्टल्स. ओके. एक हम जेमस्टोन होता है, एक क्रिस्टल होता है. राइट. तो जेमस्टोन इज समथिंग व्हिच इज नॉट इन द पॉकेट फ्रेंडली चीज नहीं है जेमस्टोन. ओके. बट क्रिस्टल्स आर वेरी पॉकेट फ्रेंडली. जेमस्टोन का क्या है, वो कई बार आपको एक गलत इंपैक्ट देने लग जाता है, कुछ नेगेटिव रिजल्ट भी देने लग जाता है अगर आपने गलत पहन लिया, बिकॉज एवरी एस्ट्रोलॉजर हैज हिज और हर ओन थ्योरी कि कैसे करना है उसको, राइट.
बट ब्रेसलेट का क्या है, क्रिस्टल का क्या है कि वो आपको कभी भी गलत इम्पैक्ट नहीं देता. इट विल ऑलवेज कीप यू पॉजिटिव. सो लाइक इट इज बेसिकली फॉर द मिसिंग नंबर्स. लाइक जैसे मान लो किसी के चार्ट में 1 नहीं है, 1 इज सन. अगर किसी के चार्ट में सन नहीं है तो हम उसको रिकमेंड करते हैं कि आप सनस्टोन पहनो, सो दैट यू कैन ग्रैस्प द पावर ऑफ सन, बिकॉज एवरीथिंग इज सन. सूर्य ही, गवर्नमेंट का कारक भी सूर्य है, एडमिनिस्ट्रेशन जॉब का कारक भी सूर्य है, फादर इज सूर्य, एवरीथिंग इज सन. तो अभी देखो बाय डिफॉल्ट क्या है, आफ्टर 2000 जितनी भी जनरेशन आ रही है, किसी के भी चार्ट में लाइक 50% ऑफ द पीपल डोंट हैव 1 इन देयर चार्ट. 1 मिसिंग हो गया जिनके चार्ट्स में सूर्य ही नहीं है, तो जनरेशन अपने आप खराब होती जा रही है. एंड 1,999 तक जो टाइम था, बाय डिफॉल्ट भगवान ने उनको 1 दिया है, तो द जनरेशन वाज स्टेबल. राइट. सो आई गेस बहुत इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट होने वाला है आज का, क्योंकि मुझे आपसे ये जानना है कि 5 के लिए तो आपने बता दिया, बट अगर 1 to 9 में से हम अगर आप सारा कुछ बता दें कि अगर एक नंबर सूर्य का है, और सूर्य बहुत ही जरूरी है जैसे आपने शुरू में बताया, बिकॉज जिसके पास 1 नंबर है, मान लो 28 पे बर्थ है ना, अब जैसे क्या है 1, 10 है ना, और ये आपका 28, ये तो 3 हो गए जिनका टोटल 1 पे बनता है. करेक्ट. अब इसमें भी इसमें कहानी है, 1 सबसे बेस्ट है डेट ऑफ बर्थ, 10 सबसे बेस्ट है, 28 सबसे बेस्ट है. 1 अकेला इज सूर्य, 1 plus 0 बना वो भी 1, but that is सूर्य aligned with 0. 28 is moon, 2 moon का कारक है, 2 is moon and 8 is Saturn. तो that is बोला जाता है कि वो एक अच्छी डेट ऑफ बर्थ नहीं है बर्थ लेने के लिए. 28 and there are other also 24. 2 और 4 आपस में दुश्मन है, 2 और 8 आपस में दुश्मन है. मून लाइक 1 is सूर्य, 2 is moon, करेक्ट. 8 is Saturn. तो सूर्य और शनि, सूर्य और चंद्रमा, सूर्य शनि की नहीं बनती तो चंद्रमा और सूर्य की भी नहीं, और चंद्रमा और शनि की भी नहीं बनती. सो इट गोज लाइक दैट. अगर किसी का 28 पे बर्थ हो गया, तो फिर क्या प्रॉब्लम, मतलब कैसे सॉल्व कर सकते हो प्रॉब्लम आए? तो उसका जो डेस्टिनी नंबर है, मतलब सॉरी जो बर्थ नंबर है वो तो 1 आ गया. करेक्ट. ठीक है. ड्राइवर एंड कंडक्टर होता है. ड्राइवर इज लाइक 1. अब हमें कंडक्टर के लिए पूरा डेट ऑफ बर्थ का स्टडी करना पड़ेगा. लाइक आई सेड, रतन टाटा जी का 28 दिसंबर 1937, इट कम्स 1 and 6. तो 34 इयर्स की एज तक ही विल बी रूल्ड बाय सूर्य, एंड आफ्टर 36 ही विल बी रूल्ड बाय वीनस. अब वीनस की बात आ गई, शुक्र सब कुछ है. जिसके पास स्टेबिलिटी नहीं है और जिसके पास फिर 6 भी नहीं है, वो बिल्कुल परेशान ही रहेगा. करेक्ट. शुक्र आपसे सिर्फ 4 चीजें डिमांड करता है: नो ड्रिंकिंग, नो स्मोकिंग, नो आयाशी, नो नॉनवेज. ओके. आजकल हम देखते हैं कि लोग स्टेबिलिटी होने के बाद भी स्टेबल क्यों नहीं है? बिकॉज बहुत सारे लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहे होते हैं. जितना ज्यादा कोई एक्स्ट्रा मैरिटल में जाएगा या जितना ज्यादा कोई मल्टीपल गर्ल्स में जाएगा, उतना ज्यादा उस इंसान का वीनस डिटीरियोरेट हो जाएगा. जितना वीनस डिटीरियोरेट होगा, मनी उतना ही लक्ष्मी आपके पास नहीं आएगी. सो दैट्स द रीजन कि आपको वीनस को हमेशा अच्छा रखना है, बैलेंस रखना है. दैट्स वेरी लॉजिकल. इट इज अ लॉजिक. मतलब आजकल डिवोर्स केसेस हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो मतलब इट इज बिकॉज लोगों के प्लैनेट स्टेबल नहीं है. बिकॉज हम बहुत ज्यादा मॉडर्न होते जा रहे हैं, वी आर लिविंग थिंग्स असाइड. सो आई थिंक दैट इज वन ऑफ द रीजंस. ठीक है. सो मैं कमिंग बैक टू द पॉइंट, जो 1 नंबर अगर मिसिंग है, तो अगर उसकी आप अच्छी सी रेमेडी बता दो तो. और 1 नंबर अगर मिसिंग है तो आप सनस्टोन पहन सकते हो. ठीक है. उसके बाद में आप सूर्य को जल देना शुरू करते हो. ठीक है. कॉपर वेसल. बट उसका भी कंडीशन है कि सूर्य को जल ना कभी खाली जल नहीं दिया जाता. आप उसमें राइस ऐड करो, जैगरी ऐड करो, एंड फॉर स्ट्रेंथ ऐड समथिंग रेड फ्लावर में भी, या रेड तिलक जो रोटी आती है वो ऐड करके वो आप जल दो. जल आप बकेट में भी दे सकते हो, जल आप किसी फ्लावर पॉट में भी दे सकते हो, आप मिट्टी पे भी दे सकते हो. ठीक है. टाइमिंग भी होता है, कुछ को कहते हैं इतने बजे देना. देखो अब लोग क्या करते हैं, 8 बजे भी दे रहे हैं, कुछ लोग 11 बजे भी दे रहे हैं, कुछ लोग 12 बजे भी दे रहे हैं. वो फायदा नहीं है. The real time as per my knowledge is from 6:15 in the morning to 6:40 in the morning. These 25 minutes are considered best. Okay. अब इतनी जल्दी लोग दे भी रहे हैं, मेरे पास वो भी टेस्टिमोनियल्स हैं जहां लोगों ने इतनी जल्दी दिया है सूर्य को जल, एंड दे हैव सीन ग्रोथ. बट इफ somebody is waking up 7:38, तो आई थिंक वो नहीं मिलता. That is there. तो रेमेडी करना नहीं है, रेमेडी सही टाइम पे सही तरीके से करनी बहुत जरूरी है. रेमेडी तो हम सब भी कर सकते हैं. आप भी 8:30 बजे उठोगे, 9 बजे जल दे दोगे, बट वो पॉइंटलेस है. 9 बजे तो सूर्य का डायरेक्शन ही चेंज हो जाता है. सो दैट इज देयर. राइट. सो दिस इज फॉर 1. सो
बिफोर वी मूव टू द सेकंड पॉइंट, मेरे को आपसे जाननी है हेल्थ के लिए रेमेडी, क्योंकि मैंने ये फील किया है कि वो कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख धन और माया। तो निरोगी काया बहुत जरूरी है। देखिए हेल्थ के लिए अब मैं अगर एस्ट्रोलॉजी से इसको जोड़ूं तो हर इंसान की कुंडली अलग है, हर इंसान का डेट ऑफ बर्थ अलग है। बट आपको अगर एक ओवरऑल अच्छी हेल्थ चाहिए, आई थिंक एवरीवन शुड वर्शिप शिव जी। अगर आप शिव जी को एक लोटा जल भी चढ़ा रहे हो, मे बी इफ यू आर ऑफरिंग मिल्क ऑल्सो, हनी ऑल्सो, घी, तो वो भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। अच्छा। अकेला जल भी बहुत कुछ कर देता है, बट अगर आप घी से उनको स्नान करा रहे हो, है ना, अगर आप शहद से स्नान करा रहे हो, तो आपकी बॉडी बहुत अच्छी रहती है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज जिसमें आपका अगेन कोई खर्चा नहीं है। करेक्ट। इट इज ऑल योर हार्ट दैट यू हैव टू गो टू द टेम्पल। तो ये कोई स्पेशल डे करना होता है? डेली डेली करो। मंडे इज नेसेसरी, मंडे शिव जी का दिन है, राइट, बट अदरवाइज यू कैन डू इट डेली इन योर लाइफ। हार्डली इट वुड टेक 10 मिनट्स ऑफ योर लाइफ, एब्सोल्युटली, बट यू विल सी चेंजेस। बट देखो अदर हेल्थ रेमेडीज बहुत है, बट इट अगेन डिपेंड्स कि आपको किस तरह का एलिमेंट है, उसकी कुंडली कैसी है, कौन सा ग्रह कैसा बैठा है, कौन सा चार्ट मतलब नंबर मिसिंग है, या कौन सा, वो उस चीज में हम जाएंगे बाद में। ठीक है। तो डेली कोई सुबह सुबह जैसे आपने सूर्य का टाइम बताया था कि इस टाइम पे शिव जी चल, की पूजा का एज सच कोई टाइम नहीं है। ठीक है, यू कैन डू एनी टाइम। तो अभी जैसे नंबर्स और एस्ट्रोलॉजी बहुत क्यों अलाइंड है एक दूसरे के साथ, बिकॉज हर नंबर का एक प्लैनेट है, एंड एस्ट्रोलॉजी इज ऑल अबाउट प्लैनेट्स। 1 इज सन, 2 is moon, 3 is Jupiter, 4 is Rahu, 5 is Mercury, 6 is Venus, 7 is Ketu, 8 is Saturn and 9 is Mars. So Okay. it goes like that. This is also a science, है ना। देखो कोई भी साइंस है वो 100% करेक्ट तो नहीं है। मैं बोलूं आज मैं जो यहाँ पर बोल रहा हूँ वो बिल्कुल ऐसे वो हो जाएगा पत्थर की लकीर, वो भी नहीं है, बिकॉज इट इज एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस, और न्यूमरोलॉजी is something which has come out of astrology only. Be it palmistry, be it tarot reading. Tarot reading लोग सिर्फ पत्ते खोल देते हैं, but tarot reading भी न्यूमरोलॉजी से सॉरी एस्ट्रोलॉजी से और अपने जो सन साइंस हैं उनसे बहुत ज्यादा अलाइंड है। तो टैरो कार्ड रीडिंग इज वेरी डीप। या सो लाइक जैसे हम वीनस का अच्छा उपाय बताता हूँ मैं एक आपको। हाँ प्लीज। आप एक तो क्रिस्टल ब्रेसलेट, व्हाइट क्रिस्टल का ब्रेसलेट आता है, आप वो पहन सकते हो, जिसके चार्ट में 5 और 6 दोनों मिसिंग होता है। जैसे जनरली क्या होता है ना, मेल मेंबर्स को बहुत दिक्कत होती है कि हम बहुत ज्यादा ब्रेसलेट्स नहीं पहन सकते। आई एम इनटू दिस प्रोफेशन, आई लव वियरिंग इट, सो आई वियर इट, बट बहुत सारे मेल क्लाइंट्स आते हैं, दे से आई वांट बी वियरिंग 2 और 3। सो व्हाट वी डू इज, अगर उनको जैसे किसी के पास 4 नंबर मिसिंग है या किसी के पास 2 नंबर मिसिंग है, तो हम एक ही ब्रेसलेट में मल्टीपल क्रिस्टल्स डाल के बोल देते हैं एक ही पहन लो। तो 5 और 6 का, ग्रीन एवेंचुरियन का और व्हाइट क्रिस्टल का भी आता है। अगर आप अलग अलग भी पहनना चाहते हो तो अलग अलग भी पहन सकते हो। क्रिस्टल की जब बात करेंगे ना, तो मैंने बहुत ज्यादा देखा है कि ना बहुत नकली भी बिकते हैं। मतलब आई हैव सीन सेलिंग इट बाय 150 129। yes. ठीक है। और जहाँ पे मैंने खुद जो देखा है, मैं सच बताऊं, मैं एक बार ऋषिकेश गया था, सो वहाँ पे क्रिस्टल्स की शॉप थी, बहुत बड़ी शॉप थी, और वो सर्टिफिकेट के साथ में गारंटी भी देता है। मैं उसको बहुत नाम सुना था, बट उसकी रेंजेस जाती है अबव 1000 रुपीज। सो कैसे कोई डिफरेंशिएट कर सकता है कि कोई नकली असली है? मेरी जो मार्केट है, मेरा पूरा साउथ से आता है क्रिस्टल। ओके। सो जो मेरा सप्लायर है, इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, ही इज गिविंग मी ओरिजिनल, दैट इज ऑल्सो लैब टेस्टेड। बट मेरा कोई, देखो ऐसा नहीं है कि मेरे सब क्लाइंट्स के साथ सब कुछ हुआ, बट बहुत हद तक मेरे क्रिस्टल्स ने रिजल्ट दिखाया। लाइक फॉर मैरिज मेरी 2 फीमेल क्लाइंट्स थी, तो उनको जब मैंने दिया था क्रिस्टल उनकी शादी के लिए, मैंने उनको दिया था क्वार्ट्ज, पिंक क्वार्ट्ज आता है फॉर रिलेशनशिप। ठीक है। 7 चक्रा भी आता है, 7 चक्रा मैंने पहना हुआ है, विच बैलेंसेस योर चक्रास। इसमें एक लव क्वार्ट्ज आता है, तो वो जब मैंने दिया था उन दोनों की 1.5 महीने में शादी फिक्स हो गई थी, एंड दे वर लाइक वेरी मच इनटू शादी। बट विद इन 1.5 मंथ उनकी शादी फिक्स हो गई थी। अब दोनों की, एक की शादी हो गई है, एक की शादी जनवरी में है। तो क्रिस्टल्स के भी टेस्टिमोनियल्स है। लाइक इफ आई टॉक अबाउट माय मदर, तो उनका जो ड्राइवर कंडक्टर है दैट इज ऑल्सो एंटी। लाइक एंटी का क्या मतलब हुआ, 1 and 8 का अगर कॉम्बिनेशन है तो वो एंटी हो गया, वो बहुत स्ट्रगल देगा लाइफ में। 1 is सूर्य, 8 is शनि, दोनों की बनती नहीं है आपस में, सूर्य शनि की। तो उस चीजों के लिए क्या होता है, जैसे मेरी मदर का है वो भी ऐसा ही है, एंटी है थोड़ा सा, तो मैंने उनको मून के लिए एक ब्रेसलेट दिया था, सोडेलाइट आता है, वो दिया था मैंने। तो उनके तब से इमोशंस कंट्रोल्ड हो गए। तो आई हैव सीन, मेरी फैमिली में अच्छे रिजल्ट्स दिखे हैं मुझे, तो आई रिकमेंड पीपल टू वियर देम। अब मैं आपको शुक्र की रेमेडी दे रहा था, एक वीनस की, है ना, बिना खर्चे की वही रेमेडी, 10 रुपए का उपाय है। या तो आप खुद पूरा दही से स्नान कर लो, ठीक है, ठीक है, लाइक फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टू राइट,
या फिर आप एक काम करो, एक कटोरी में दही ले जाओ शिव जी के मंदिर में, पहले जल चढ़ाओ, शिव जी को पूरा दही से स्नान कराओ अच्छे से उनको, है ना, ठीक है। एंड देन अगेन उनको जल से स्नान करवाओ, आपका शुक्र बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत बहुत अच्छा हो जाएगा। एंड यू हैव टू डू इट फॉर मिनिमम 11 कॉन्टिन्यूअस फ्राइडेज। ठीक है। इसमें गैप आ गया तो फिर से आपको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है। तो जो फर्स्ट जो आपने बोला खुद नहा सकते हैं, तो क्या मतलब दही को पानी में डाल के नहा लें? नहीं। अच्छा, प्रॉपर दही डालनी है अपने पूरा ऊपर? दही डालना है उस दिन, आपको कोई सोप और कोई शैम्पू, कोई कंडीशनर कुछ भी यूज नहीं करना। ठीक है। बट उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट्स। अच्छा, तो वीनस की हम बात कर रहे हैं। वीनस होता है शुक्र, शुक्र मतलब रिलेशनशिप वगैरह बात है। शुक्र इज फॉर मैरिज, Marriage. शुक्र इज फॉर लग्जरी, शुक्र इज फॉर रिलेशनशिप्स, शुक्र इज बेसिकली एवरीथिंग। तो कौन कौन कर सकता है ये वाली रेमेडी? जिसका नहीं, शुक्र, जिसकी लव मैरिज में इशू आ रखे हैं, मैरिज में इशू आ रहा है वो भी कर सकता है। ठीक है। जैसे मैरिज के लिए एक पर्टिकुलर उपाय है कि आपको 11 फ्राइडेज तक गाय को चावल बना के खिलाना है। आपको अच्छा। राइस लेना है, ठीक उसको है। बॉईल करना है, उसमें शुगर और देसी घी ऐड करके आप 11 फ्राइडेज गाय को खिला दो। ठीक है। तो जो शुक्र जिनका वीक होता है वो बैलेंस हो जाता है और फिर रिश्ता हो जाता है। ओके। तो जिसके रिश्ते नहीं हो रहे हैं वो ये रेमेडी कर सकते हैं। डेफिनेटली। ठीक है। उसके साथ वो पिंक कॉर्ड्स भी पहन सकते हैं, मेल ठीक और है। फीमेल, ठीक है। एंड बट बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं उस चीज के। ठीक है। अगर किसी की शादी हो चुकी है, नहीं बन रही है, चाह रहे हैं बन जाए बट नहीं बन रही है, मतलब ऐसे बहुत सारे रिश्ते मैंने देखे हैं, मतलब दे कैन नॉट टेक द डिवोर्स, दे वांट टू जस्ट लव ईच अदर, बट नहीं हो पा रहा है। थोड़ा अगर बता सकते हो कि क्या कोई नंबर की वजह से होता है या फिर कोई ऐसी रेमेडी है जो कि ठीक कर देगी इन सब चीज़ों को? देखो इसमें क्या है, हमें जो कपल है उनके चार्ट्स को स्टडी करना पड़ता है। ठीक है। कई बारी बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर्स एक दूसरे के एंटी होते हैं, तो इनिशियली कुछ टाइम सही जाता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। ओके। तो हम उनके चार्ट्स को स्टडी करके कुछ मंत्रास हैं, जैसे अब कोई मंत्र है 43 डेज तक उसको रिसाइट करना पड़ता है, बट अभी वो कपल बोलता है मैं नहीं करूंगा, अब उसकी मम्मी करेंगी तो नहीं चलेगा ना। शादी आपकी नहीं चल रही तो वो आपको ही करना पड़ेगा क्योंकि वो आपके लिए है। राइट। ठीक है। और उसके बाद कुछ रिलेशनशिप्स के लिए भी ब्रेसलेट्स आते हैं हमारे पास, तो हम वो भी रिकमेंड करते हैं। कुछ पायरा कार्ड्स भी आते हैं, तो आप पायरा कार्ड्स को भी एनर्जाइज करके अपने पास रख सकते हो, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो जाती है। बेसिकली प्रॉब्लम क्या आती है, जब शुक्र डिसबैलेंस होता है ना, तब ये इश्यूज आते ही आते हैं। ठीक है। यस। ठीक है। सो बैक टू नंबर 2, जो हमारी मिसिंग, अगर 1 तो हो गया था हमारे पास, अब 2 के बारे में बात करते हैं। मून इज एन इमोशन। जो मून वाला होगा, मतलब वो बहुत इमोशन वाला बंदा होगा, ठीक है, लेकिन बहुत इंटेलिजेंट भी होगा, शार्प मेमोरी भी होगी, बट इमोशंस कंट्रोल नहीं रहते होंगे। तो हम उनके लिए मून का एक व्हाइट सॉलिडाइट का ब्रेसलेट आता है, वो रिकमेंड करते हैं। मून इज चंद्रमा, तो शिव जी की पूजा तो मस्ट है ही है। उसके साथ साथ आप अपने घर पे फिश एक्वेरियम रख सकते हो नॉर्थ में। ठीक है। तो उससे भी नंबर 2 की जो कमी है वो पूरी होनी शुरू हो जाती है। ठीक है। Which is अच्छा सर, चीज़ें हम बात कर रहे हैं, मतलब किसी को पता कैसे चलेगा कि उसकी लाइफ में नंबर कौन सा मिसिंग है? इज इट पॉसिबल कि वो खुद एनालाइज कर सकते हैं? यस। देखिए जैसे मेरा डेट ऑफ बर्थ है 26 अगस्त 1995, राइट? तो इसमें क्या है, लोशु ग्रिड बनता है। न्यूमरोलॉजी इज ऑल अबाउट लोशु ग्रिड। ओके। तो आपको 9 स्क्वायर्स ड्रॉ करने पड़ते हैं, ठीक है। इसमें हर नंबर का प्लेसमेंट होता है। देखिए जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है ना, दैट इज योर डेस्टिनी नंबर, एंड द एंटायर टोटल ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ इज योर जो डेट ऑफ बर्थ है दैट इज योर ड्राइवर, एंड द कंप्लीट इज योर डेस्टिनी नंबर, लाइक दैट इज योर कंडक्टर। ठीक है। लाइक 26 इज माइन, सो इट कम्स आउट टू बी 8। ठीक है। 26 plus 8 and then adding 1 for 1995 का सिंगल डिजिट को आप ऐड करते चले जाओ, ठीक है। इट कम्स आउट टू बी 4। 8 and 4 मेरा खुद का कॉम्बिनेशन एंटी है, दिस इज द मोस्ट स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशन। ठीक है। 8 is Saturn and 4 is Rahu, ठीक है। दोनों एनिमी प्लैनेट्स हैं। ठीक है। बट मेरे चार्ट में अच्छी बात क्या है, आई हैव 1, 5 and 6। मेरे पास स्टेबिलिटी भी है, मेरे पास वीनस भी है, मेरा सन भी अच्छा है, तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मतलब प्रॉब्लम नहीं है, आई एम, मतलब स्ट्रगल तो हर इंसान करता है, लाइफ इज नॉट इजी फॉर एनीवन, स्ट्रगल तो एवरीवेयर इट इज देयर, बट इट आल्सो डिपेंड्स कि आपकी नंबरिंग कैसी है चार्ट में। तो मेरा मतलब जैसे हम बोलते हैं कि 8 and 4 इज द वर्स्ट कॉम्बिनेशन न्यूमरोलॉजी का। 1 and 8, 8 and 4, 2, 2, 3, 3, ये स्ट्रगल, पूरी जिंदगी स्ट्रगल देगा ये मुझे। मतलब मैं कुछ भी करूंगा तो स्ट्रगल आएगा ही आएगा, लेकिन एंड प्रोडक्ट मिलेगा। बिकॉज मेरा जो बर्थ है वो 8 है, शनि जब देने पे आता है, नरेंद्र मोदी इज ऑल्सो 8, तो जब देने पे आता है तो बहुत कुछ देता है।
राजा बना देगा। राजा बना देता है। सो दैट इज देयर। तो आप शनि को बैलेंस करके चलो, राहु को बैलेंस करके चलो, 1 5 और 6 की ब्लेसिंग आ ही रही है। देखो 1 5 6 आर द 3 नंबर्स, ये वो मैजिकल नंबर्स हैं जो एक चार्ट को कंप्लीट करते हैं। अगर इन तीनों में से कोई भी नहीं है तो मैं उस चार्ट को बहुत वीक चार्ट ही मानता हूँ। सो कह सकते हैं कि अगर 1 5 6 है तो बहुत ही अच्छा है। Yes. तो अगर मान लो किसी को, फॉर मी लाइक मी, मुझे नहीं पता, मुझे अब ये तो मैंने कैलकुलेट कर लिया कि मेरे पास कौन कौन से नंबर हैं, बट मैं अगर अपनी ज़िंदगी में 1 5 6 जो कि अगर मिसिंग है कोई नंबर वो ले आता हूँ तो मेरी लाइफ एबंडेंस आ जाएगी, आपकी रिलेशनशिप भी अच्छे हो जाएंगे, पैसा बहुत ज़्यादा आ जाएगा, कुछ में फर्क दिखने लग जाता है। बट आई वुड से न्यूमरोलॉजी की रेमेडीज टेक्स 2 months। 2 months। अगर किसी के पास इतना पेशेंस है कि ऐसे नहीं कि आज बताया कल हो गया, वो चीज नहीं होती। अगर आपको पेशेंस है 2 months ब्रेसलेट्स के लिए, रेमेडीज के लिए, आपको 2 months के बाद गारंटेड रिजल्ट्स आएंगे ही आएंगे, अगर आपने रेमेडीज करी हैं तो। रेमेडीज नहीं करी, अब किसी का नंबर 3 बर्थ है मान लो, है ना, एंड दैट पर्सन इज ईटिंग नॉन वेजिटेरियन, तो वो फायदा ही नहीं है। नॉन वेज खा रहे हो आप इतना, और बृहस्पति ओनली डिमांड्स कि आपको नॉन वेज नहीं खाना, तो ग्रोथ नहीं मिलेगी। ओके, या ठीक है। अगर जो तो हमें पता लग गया, तो 3 वाले को थोड़ा बता दीजिए क्या क्या प्रिकॉशन करने चाहिए, और अगर नंबर मिसिंग है तो प्रॉब्लम क्या आएंगी, एंड देन वी कैम टू द सॉल्यूशन। 3 नंबर अगर मिसिंग होता है ना तो एजुकेशन बहुत अच्छी नहीं हो पाती। ठीक है, प्लीज गुरु, ठीक है, बृहस्पति है, थोड़ा बॉडी में भी अनस्टेबिलिटी रहती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहती है। या अगर किसी का शुक्र 12th हाउस में, मैं थोड़ा एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट कर रहा हूँ, या अगर किसी का शुक्र 12th हाउस में, अब 12th हाउस इज हॉस्पिटल, करेक्ट, है ना, बीमारियों का घर है। अगर किसी का शुक्र 12th हाउस में बैठा है, वो बच्चा, वो इंसान बहुत बीमार रहेगा, तो उसकी भी रेमेडीज होती हैं। विल टॉक अबाउट इट लेटर। बट यहाँ पे अगर 3 आपका है तो आपको केले की पूजा करनी चाहिए, विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए, केसर का तिलक लगाना चाहिए, एंड लाइक दिस आई एम वेयरिंग ब्रेसलेट, ये येलो आता है सिट्रीन का ब्रेसलेट, आप ये पहन लो। सो जो आप मल्टीपल चीजें बता रहे हो उनमें से कुछ भी एक अच्छे से कर लो, आप एक अच्छे से कर लो, जो भी आप कर सकते हो। यस, थर्सडे को आप केले की पूजा करनी शुरू कर दो, या आप केसर का तिलक डेली लगाना शुरू कर दो, तो बहुत सारी चीजें बैलेंस हो जाती है। ठीक है, जुपिटर इज एजुकेशन। ठीक है। तो जब आप जो आपने बताई हैं, जो इस केले की पूजा कर सकते हैं या फिर ब्रेसलेट पहन सकते हैं, तो कोई स्पेशल टाइम वगैरह भी बताओगे? थर्सडे फास्ट रख लें? थर्सडे फास्ट रखो तो आप सिर्फ मीठे पे रखो, नमक मत खाओ, विच इज वेरी हार्ड। आजकल क्या है, तबीयत खराब हो जाती है बहुत जल्दी, तो वी डोंट रिकमेंड डूइंग दैट। बताना जरूरी है, अगर कोई करना चाहे तो कर ले, लेकिन आप अगर पूजा भी कर रहे हो तो वो इनफ रिजल्ट देगा। आप थर्सडे को आप खुद बनाना मत खाओ, गाय को 2 बनाना दे दो, वो भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा, बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। सो दैट इज देयर। एंड सिमिलरली लाइक मूविंग ऑन टू नेक्स्ट नंबर 4, राइट। 4 इज राहु, है ना। अब राहु और केतु एक ही प्लैनेट था, व्हिच वर कट, करेक्ट, राइट। सो दिस इज राहु, द रेस्ट बॉडी इज केतु। जिस इंसान का ड्राइवर कंडक्टर कुछ भी 4 है, उसको हर महीने खाटू श्याम जी जाना चाहिए, खाटू श्याम जी की सेवा करनी चाहिए, बिकॉज बाबा का भी तो ओनली धड़ है ना। दैट इज द लॉजिक। आप किसी भी तरीके से खाटू श्याम जी की पूजा करनी शुरू करो। आप हर महीने, मैं 1.5 साल से रेगुलर हर महीने जाता ही हूँ, कुछ भी हो जाए, तो आई हैव सीन गुड थिंग्स इन माय लाइफ। तो खाटू श्याम बाबा तो वैसे भी हारे का सहारा है, हारे का सहारा है। देखो, आप जाते हो तो आपकी प्रॉब्लम वैसे भी सॉल्व हो ही जाती है, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर कहीं भी जा रहे हो तो कुछ मांगो मत। सिमिलरली आई फॉलो गुरुजी, जो दिल्ली वाले गुरुजी हैं, छतरपुर, तो मुझे जाते हुए बहुत साल हो गए, बट ऑनेस्टली मैंने आज तक गुरुजी से कुछ नहीं मांगा। आई हैव कनेक्टेड टू हिम मेनी टाइम्स। मुझे ऐसा लगता है कई बार मेरी पूरी रात निकल जाती है दैट ही इज टॉकिंग टू मी, वी आर कनेक्टिंग। हम पंजाबी में बात करते हैं, मुझे अपने आप आंसर्स मिल जाते हैं, और मैं जब ये कह दूं कि मुझे बड़े मंदिर आना है, मेरा कोई ना कोई काम ऐसा आ जाता है कि मैं बड़े मंदिर आ जाता हूँ। लाइक इन दिसंबर मंथ, मतलब मेरा घर यहाँ से लाइक ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर दूर है, राइट, बट इन दिसंबर ओनली मैं कम से कम 10 बार बड़े मंदिर आ चुका हूँ। सो लकी यू आर। या मतलब वो चीज है, गुरुजी जब थे वो तब भी यही कहते थे कि लोग आ रहे हैं, मांग रहे हैं, गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, बट नोबडी वांट्स गुरुजी। सो ही ऑलवेज सेज कि आपको बड़े मंदिर आना है ना, यू जस्ट कम, सिट एंड गो। तो मैंने उनकी वो थ्योरी को फॉलो करा, तो व्हाट आई ड्रीम आई गेट इट। एक्चुअली लोग ऐसे ही करते हैं, लोग पहले बोलते हैं कि भगवान ये कर देना मेरा, तो मैं आ जाऊंगा। ये प्रॉब्लम मेरी लाइफ में भी आती है ना, सो आई ऑल्सो से टू श्याम बाबा कि आप ये कर दो, है ना, तो मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। वो भी चीज है, वो भी एक फैक्ट है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी का राहु है ना,
तो उसको खाटू श्याम जी जाना चाहिए और एक कीड़ियों की सेवा करनी चाहिए। कीड़ी को चींटी? आटा शक्कर अच्छा, जरूर देना चाहिए तो ये कब देना चाहिए? डेली। अच्छा, डेली डाल दो। ये एक ऐसी रेमेडी है। और एक इसके साथ में केतु की रेमेडी दे रहा हूं आपको, डॉग्स की सेवा। डॉग्स की सेवा और कीड़ियों की सेवा जो इंसान रेगुलर लाइफ में कर रहा है, आप उसको बिठा के पूछ लो कि वो कहां से कहां पहुंच गया। फ्रॉम जीरो टू हीरो। 50 करोड़ 500 करोड़ विल नॉट बी अ बिग डील। ओके, बिकॉज और देखो इसके साथ क्या है, कीड़ियों को जैसे आटा शक्कर तो हर कोई दे रहा है, राइट। अगर आप 2 लड्डू ले लेते हो या 4 लड्डू ले लेते हो और वो उनके बिल में डाल देते हो, उससे बड़ा मैजिक कुछ नहीं है। अच्छा, ये एक ब्रह्मास्त्र रेमेडी है, लाइक विच पीपल जनरली डोंट टेल, बट इट इज वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज। आप डेली डालना शुरू करो, आपको खुद चेंजेस दिख जाएंगे। और खुद लगता ही क्या है यार, कुछ भी कॉस्ट नहीं आती कुछ उस भी चीज कॉस्ट की। नहीं आती, हम वैसे भी तो इतना स्पेंड। सबसे बड़ी बात है जब आप जो बोल नहीं सकते आप उनकी सेवा कर रहे हो, Yes. तो आप गॉड से सीधा कनेक्टेड हो रखे हो। लॉजिक ही वही है। डॉग्स भी अब जैसे क्या है, लोग घर में डॉग्स पाल लेते हैं ना, केतु वाले भी पाल लेते हैं, हम नहीं पता होता कईयों को, कलरफुल डॉग्स ले आते हैं ना, कोई ब्राउन ला रहा है कोई व्हाइट ला रहा है, बट केतु वाले को सिर्फ ब्लैक डॉग ही लाना चाहिए, अच्छा, एज अ पेट ही लाना चाहिए। ये नहीं आप उसको अपने सोफे पे बिठा रहे हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। आप किसी को प्यार कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बट केतु व्हाट केतु डिमांड्स एज पर एस्ट्रोलॉजी इज कि आपको एज अ पेट रखना है उसको, एज टू बी ब्लैक डॉग, आप उसकी सेवा कर दो। एंड फॉर केतु योर बोथ ईयर्स शुड बी कवर्ड विद लाइक गोल्ड, पियर्सिंग होना चाहिए गोल्ड का, अच्छा, ओनली गोल्ड। देयर शुड बी नो स्टोन, नो डायमंड, नो जर्कन, नो सिल्वर, सिर्फ प्योर गोल्ड होना चाहिए। दैट आल्सो गिव्स वंडरफुल रिजल्ट्स। मेरा एक क्लाइंट था, उसकी जॉब नहीं लग रही थी, तो आई आस्क्ड हिम कि आप पियर्सिंग कराओ, तो विद इन 25 days ही गॉट अ जॉब इन गुड़गांव। Wow. प्लेस्ड है वो यहाँ पे। अब उसने डबल पियर्सिंग करा ली, wearing two things in the ears, so it happens। एंड केतु इज फॉर विच नंबर? 7 7 नंबर। 7 is a number of disappointment। अच्छा, 7 अगर चार्ट में 2 बार आ गया तो धोखा मिलेगा। 7 नंबर को धोखा मिलता ही मिलता है। 7 नंबर इज अ वेरी लाइक नंबर जो थोड़ा अकेले रहते हैं, आइसोलेटेड रहते हैं, रिलेशनशिप्स में धोखे मिलते हैं, या इनके आपको एक्स्ट्रा मैरिटल तो दिखेंगे ही दिखेंगे, कुछ भी कर लो दिखेगा ही दिखेगा, और उसकी वजह से ही सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इन 7 नंबर वालों का मैंने देखा है शुक्र बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता, बिकॉज दे आर इनटू दीस थिंग्स। तो उनको अगर गोल्ड पियर्सिंग करा लेते हैं या फिर डॉग्स की सेवा करनी शुरू कर देते हैं, ठीक है, so it gives you good results, because 5 number and 7 number like Mercury and Ketu, ये 2 planets ऐसे हैं जिनके एनिमी कोई planet नहीं है। इनके planet एनिमी कोई भी नहीं है, ये कोई भी कलर पहन सकते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, बस इनको अपना बैलेंस करके रखना है। लाइक 6 है, वीनस है, वीनस का एंटी प्लैनेट इज 3 इज बृहस्पति। अगर 6 नंबर वाला पीले कपड़े पहन रहा है और 3 नंबर वाला सफेद कपड़े पहन रहा है, तो वो नेगेटिव रिजल्ट देगा। करेक्ट। 7 नंबर वाला कुछ भी पहन सकता है, 5 नंबर वाला कुछ भी पहन सकता है, क्योंकि कोई एनिमी प्लैनेट ही नहीं है। गणेश जी के सामने कोई है ही नहीं, केतु के सामने कोई है ही नहीं। सो दिस इज वन ऑफ द लॉजिक्स। ठीक है। सो बैक टू नंबर, सो हमने 4 भी कवर कर लिया, 5 भी कवर कर लिया था, 6 भी कर, 7 भी कर लिया। मूविंग ऑन टू नंबर 8। राइट, राइट। 8 नंबर हार्डेस्ट नंबर है न्यूमरोलॉजी का। अच्छा, होल लाइफ स्ट्रगल देता है, कुछ भी करने जाओगे स्ट्रगल देगा ही देगा। लाइक इफ यू सी द जर्नी ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर, तो इट्स नॉट दैट इजी। ही लेफ्ट हिज फैमिली, है ना, उन्होंने भी बहुत कुछ करा है, तभी आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं। उनका जो ड्राइवर कंडक्टर था 8 and 5 आ गया, स्टेबिलिटी तो आ गई ना, चाहे 8 था, बट 8 ने जब दिया तो इतना दिया कि वर्ल्ड रिकॉग्नाइज कर रहा है। करेक्ट। सो दैट इज द पॉइंट, है ना। तो आपको क्या है, अब पॉलिटिक्स में है तो पॉलिटिक्स के लिए 4-3-8 का होना बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट जॉब के लिए 4-3-8 का होना बहुत जरूरी है। 4-3-8 में से अगर 3 नहीं भी है, 4 और 8 भी है, तो काफी हाई चांसेस है कि आप क्या है जाओगे, पॉलिटिक्स में भी जाओगे, गवर्नमेंट जॉब में भी जाओगे। 4 और 8 के साथ अगर 5 आ गया तो वो सबसे अच्छा है, सोने पे सुहागा वाली चीज है। लेकिन अगर अकेला 4 है, अकेला 8 है, आई थिंक उनको गवर्नमेंट जॉब के लिए जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो लास्ट में फेलियर ही मिलता है। देयर वेरी रेयर चांसेस। अगर 1-5-6 की ब्लेसिंग है तो ऑब्वियसली हो जाएगा, 5 भी बहुत कुछ दे देगा। एंड 8 वी टॉकिंग अबाउट 8 इज द हार्डेस्ट नंबर। शनि है, कभी भी आपको शनि को फेस नहीं करना होता। 45 डिग्री से आप उनके सिर्फ फीट को नमस्कार करो। ऑलवेज गो टू शनि टेम्पल आफ्टर 8 PM, नेवर गो इन द मॉर्निंग। शनि इज लाइक जो ग्रह है वो रात का ही है, शाम के बाद ही उनकी पूजा मानी गई है। अच्छा, तो शनि की पूजा के लिए आपको 8 बजे के बाद जाना चाहिए,
5 या 10 रुपए जरूर डोनेशन बॉक्स में डाल के आने चाहिए, अच्छा। जो भी आपसे बन पाए। एंड 9 समोसा और 9 ब्रेड पकौड़ास, और अगर इसके साथ 1 कप चाय हो जाए तो 9 लोगों को आप दे दो, शनि बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। अगर आप ये नहीं कर सकते, आपके घर पे अगर कुक है या आपकी मदर कैन कुक, तो आप उनसे छोले पूरी बनवा लीजिए और वो आप शनिवार को डिस्ट्रीब्यूट करा दीजिए टू लेबर। ट्राई करना है कि समोसे और जो फ्राइड चीज हम जो भी दे रहे हैं वो लेबर क्लास को दे पाए। ठीक है। बहुत अच्छा रिजल्ट, बिकॉज शनि डिमांड्स लेबर की रिस्पेक्ट। आप जितना अपनी लेबर को खुश रखोगे, जितना लेबर क्लास को रिस्पेक्ट दोगे, शनि आपको उतने अच्छे रिजल्ट्स देगा। ठीक है। या एंड द लास्ट नंबर 9 मार्स, मंगल, हनुमान जी की सेवा। अब 9 के लिए आई एम गिविंग यू वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज विच कैन मेक अ पर्सन एनीथिंग, अगर वो करते हैं तो। जिनका नंबर 9 है या नहीं भी है, ये जनरल रेमेडी है। अगेन, सुबह उठकर आपको नहा धो के पूजा घर में देसी घी का दिया लगाना है। ठीक है। 3 बारी राम स्तुति पढ़नी है मॉर्निंग में। ठीक है। आप 9 बजे पढ़ रहे हो, 10 बजे पढ़ रहे हो, कोई इशू नहीं है, बट द कंडीशन इज आपको मंदिर में ही करना है, घर के मंदिर में। घर में नहीं हो, बाहर हो तो बाहर किसी मंदिर में कर लो, लेकिन हैज टू बी इन द मंदिर। और रात को सोते टाइम आप चाहे 12 बजे सो रहे हो, 11 बजे सो रहे हो, सोने से पहले अपने बेड पे ही 3 बारी हनुमान चालीसा। अच्छा। यस, अगर किसी ने ये दोनों मतलब अगर ऐसा नहीं है ना कि सुबह ये कर लिया रात को छोड़ दिया, तो वो नहीं लगेगा, इट वॉन्ट काउंट। तो आपको दोनों चीजें करनी है। और जिसने ये कर लिया वो मतलब हमारे इंडिया के रिचेस्ट पर्सन है, वोंट नेम हिम, बट ही इज आल्सो फॉलोइंग दिस। सुबह राम स्तुति और शाम को हनुमान चालीसा 3 बार। 3 बार। ठीक है। बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत अच्छा। जो मांगोगे वो मिलेगा। तो ये कोई भी कर सकता है। एनीवन कैन डू इट, इसमें कोई प्लैनेट स्पेसिफिक चीज नहीं है। 9 नंबर के लिए थोड़ा बोला जाता है कि गुस्से वाले होते हैं, तो आप उसके लिए हनुमान जी की सेवा शुरू कर दीजिए। मंगलवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाना शुरू कर दो, सो द थिंग्स गेट सॉल्व्ड। तो जैसे अभी 2025 आ रहा है, हर कोई बात कर रहा है इसके बारे में, और 2025 इज एक्चुअली इक्वल्स टू नंबर 9, राइट? तो मंगल का साल है, हाँ। बोल रहे हैं। एंड जैसे 24 निकला है ना, 25 उससे भी जल्दी निकलेगा। अच्छा। इट विल रन वेरी फास्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें आप गणेश जी को, बृहस्पति को और अपने मंगल को आप बैलेंस रखिए, साल अच्छा जाएगा। इस साल बहुत लोगों की मैरिजेस होंगी जो स्टक हैं, बहुत लोगों के काम बनेंगे, सरकारी जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स जिनकी नहीं लग रही, आई थिंक वो लग जाएंगी। दिस ईयर विल ब्रिंग गुड एंड अबंडेंस इन द पीपल, मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट्स देगा ये साल। तो अच्छा होने वाला है सबके। अच्छा होने वाला है ये साल। ठीक है। 24 से लोगों को बहुत एक्सपेक्टेशंस थी, बिकॉज शनि का साल था, बट लोगों का साल बहुत मतलब आई वुड से नहीं अच्छा निकला, बट आई थिंक 25 विल बी अ गुड ईयर। ठीक है। और इतने सारी चीज़ें तो हमारे पास आई गई हैं इससे, क्योंकि हर एक नंबर की रेमेडी, हर लॉर्ड को खुश करने की रेमेडी, और मोस्ट इजीएस्ट रेमेडी मैं कहूँगा। मतलब आज तक आपने रेमेडी में जो सुनी है उसमें 10 चीज़ डालनी है, इतनी महंगी डालनी है, लेकिन ये आपने ऐसी ऐसी रेमेडी बता दी है जो मुझे लगता है किचन से ही कर सकते हो, आपको कुछ लाना ही नहीं है कुछ भी कभी भी। जैसे आप अपना जो रॉक सॉल्ट आता है वो आप एक कांच के बाउल में ना आप रॉक सॉल्ट को अपने वॉशरूम में रख सकते हो, तो उससे भी राहु खराब नहीं होता। 3 महीने पड़ा रहने दो, उसको फ्लश कर दो, चेंज कर दो, लॉन्ग रख दो, फिटकरी रख दो, तो राहु बैलेंस रहता है। ठीक है। राहु वॉशरूम से ही सारा डिसबैलेंस होता है। ठीक है। जिसका राहु खराब होता है ना, उसके वॉशरूम में कोई ना कोई ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम आ जाती है। दिस इज अ टेस्टेड थिंग। तो आप कांच की कटोरी में रॉक सॉल्ट रखो, 5 लौंग रख दो, 2 फिटकरी रख दो, 2 महीने 1 महीने जब तक आपको लग रहा है पड़ा रहने दो, उसको दोबारा फ्लश आउट कर दो। तो उससे क्या होगा, आपका राहु भी सही रहेगा और नेगेटिव एनर्जी नहीं आती घर में। ठीक है। दिस इज वन ऑफ द थिंग्स। ठीक है। अब वॉशरूम की हम बात कर रहे हैं ना, तो वॉशरूम कहते हैं हर कोई कि नेगेटिविटी वहीं से आती है, बिकॉज ऑफ द वॉशरूम। तो जो आपने रेमेडी बताई है वो नेगेटिविटी भी कंट्रोल कर लेगा? नेगेटिविटी ही कंट्रोल करेगा। राहु प्लस नेगेटिविटी दोनों राहु अच्छा रहेगा। राहु एक ऐसा प्लैनेट है जो आपको करोड़पति बनाता है। तो राहु जितना अच्छा होगा, अभी जैसे ये मैंने पहना हुआ है लेपिस लजुली ब्रेसलेट है, दिस इज फॉर राहु। This is for number 4 missing also, and this is for Rahu also. जैसे मैंने आपको बताया मेरा ड्राइवर कंडक्टर 8 and 4 है। 8 is my birth number and 4 is my destiny number. तो जब से मैंने ये पहना है मेरा वर्कलोड बहुत इजी हो गया, मैं बहुत ऐसे फ्री माइंडेड रहने लगा हूँ। So crystals show you result, ऐसा नहीं है। Crystals definitely show you result. So जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ है 11 Jan 1990, तो 11 से 2 आता है, जैन से और 1990 से वहाँ से आया 1, यहाँ से आया 1,
और यहाँ से आया 2, तो 4 हो गया। तो मतलब मेरा ड्राइवर जो है वो 2 है ड्राइवर आपका 2 हो गया ना, और कंडक्टर, हाँ तो कंडक्टर के लिए क्या हुआ? 4 ही आया। 11 Jan 1990, वहाँ से 1 आया, यहाँ से 1 और यहाँ से 2, तो 4 ही आया। दोनों 4 हैं 4 आ गया मेरे पास, 2 4 हैं। 2 and 4 हो गया, तो ये भी एक एंटी कॉम्बिनेशन। आपने अपनी लाइफ में स्ट्रगल तो बहुत किया होगा। मैं तो सदा ही वेले होंगे, हर वक्त करता रहता हूँ मैं। बहुत हो गए इमोशनल नहीं भी हो गए तो एक टाइम पे तो बहुत रहे एक टाइम पे था, बट वो कहते हैं ना कि डर ही डर को मार देता है। तो मेरे ख्याल से ऐसे हुआ या तो कि इमोशन से ही मेरे इमोशंस खत्म हो गए, और वो इमोशंस ही मुझे लगता है वो इसलिए है क्योंकि मैंने स्ट्रगल लाइफ में बहुत किया है। तो जब मैं बचपन में स्ट्रगल कर रहा था और हार जाता था तो मैं परेशान हो जाता था, तो क्या क्या हो रहा है मेरे साथ। 4 अगेन एक स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशन है। तो 2 को बैलेंस कर लिया। आप शिव जी की पूजा करो, शिव जी का मंत्र ओम नमः शिवाय की भी माला फेरोगे तो बहुत है, ठीक है, जब करोगे। और 4 के लिए आप कीड़ियों की सेवा जरूर करो। ब्लैक और ब्लू अवॉइड करो। 4 नहीं, दिस इज ओके, लाइट ब्लू इज ओके, डार्क ब्लू एंड ब्लैक एंड इज नॉट द कलर फॉर शनि, फॉर केतु को भी अवॉइड करना चाहिए, मंगल की सबको अवॉइड करना चाहिए। ब्लैक बहुत आपकी ग्रोथ को रोक देता है। एंड सच में मैंने इतना फेवरेट कलर है, मैं इतना पहनता हूँ ब्लैक एंड ब्लू। मेरे पास जितने भी क्लाइंट्स हैं 80% पीपल से कि हम पहनते ही ब्लैक है। एग्जैक्टली। आप ऑटम में कुछ भी पहनो, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ओके। बेल्ट से जो ऊपर का पोर्शन है वो डायरेक्ट आपकी बॉडी को टच नहीं होना चाहिए। आपको तो बिल्कुल 2-4 आपको तो लाइफ लॉन्ग ही नहीं पहनना चाहिए ब्लैक ब्लू। आप ओकेजनली पहन लो, पार्टी वेयर पहन लो, कोई इशू नहीं है। जनरली आपको नहीं। कलर थेरेपी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। मैंने जब अपनी सारी शर्ट्स टी शर्ट्स को ग्रीन कर दिया था, क्योंकि मुझे जब बोला गया था ना, कभी मैं भी था आपकी तरह स्ट्रगलिंग, तो मैंने जब सारी ही टी शर्ट शर्ट्स को ग्रीन कर दिया तो मुझे दिखा कि हाउ अबंडेंस एंटर्ड इन माय लाइफ। तो व्हेन वी से कलर थेरेपी, ये बता रही है कि कौन सा कलर पहनना चाहिए और कौन सा नहीं पहनना चाहिए। अगेन अलाइन टू प्लैनेट एंड नंबर। ओके, सो फॉर मी वन इज सूर्य, राइट। यू कैन वियर रेड एंड ऑरेंज। देखो जो 3 and 6 है ना, अगर 3 and 6 इस कॉम्बिनेशन है, बर्थ नंबर 3 है और डेस्टिनी नंबर 6 है, तो उसमें क्या है, आपको 3 वाले को कभी भी शुक्र की रेमेडीज नहीं करनी, उससे सुसाइडल थॉट्स आ जाएंगे, क्योंकि ये एंटी चीज हो जाएगी। ओके। अब आपका 2 and 4 है ना, तो आपको तो दोनों की करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको दोनों को बैलेंस करना है। ये चीज है। तो आप 2 है, आप अपना मून को हैप्पी रखो, शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे। और इधर से कीड़ियों की सेवा तो इन जनरल रेमेडी है, इस जनरल रेमेडी, और ये शायद करनी भी चाहिए। अभी देखो सब प्लैनेट्स अच्छे चल रहे हैं, मान लो एक ऐसा कुंडली आ गया, ऐसा चार्ट आ गया जिसके पास सब कुछ है, वो फिर भी परेशान है। कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई है जिसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, तो आई विल गिव यू वन सॉल्यूशन। आपको ये स्टार्ट करना है या तो ट्यूसडे से या सैटरडे से, पर करोगे 3 बार कंटिन्यू, लाइक ईदर ट्यूसडे सैटरडे ट्यूसडे और सैटरडे ट्यूसडे अगेन ट्यूसडे। ट्यूसडे से स्टार्ट होगा तो ट्यूसडे पे ही खत्म हो गया, सैटरडे से शुरू होगा तो सैटरडे पे ही खत्म होगा। कंटिन्यू करना है ये 3 बार, रोकना नहीं है 3 दिन, है ना। 108 रोटी लेनी है, 5 किलो गुड़ लेना है। 108 रोटी, 108 रोटी, चाहे आप ढाबे से बनवा लो, अच्छा वो चलेगा, ठीक है। होने आटे की चाहिए, ठीक है। एंड 108 काउंटेड, ठीक है। और 5 किलो गुड़ ले लो, ठीक है। 10-15 गाय को खिला दो, ठीक है। ऐसे 3 बार। ट्यूसडे को कर लिया 11 बजे से पहले, ठीक है। ट्यूसडे को कर लिया, देन सैटरडे को कर लिया, देन ट्यूसडे को कर लिया। आपको अगले 15 दिन में आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। बहुत डेफिनेट है। किसी की हेल्थ खराब है, कोई चीज अटकी हुई है, नहीं आ रही, डेफिनेट हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। अब जैसे आपने शादी के लिए भी एक रेमेडी बोली थी ना, हाँ। तो आप वीनस के लिए ही है रेमेडी। बेसिकली वीनस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप शाम को 6 बजे के बाद 15 पीसेस या तो व्हाइट पेस्ट्रीज ले लो, ठीक है। व्हाइट पीस कोई भी मिठाई का ले लो, है ना, व्हाइट ही चाहिए, कोई और कलर मिक्स नहीं चाहिए, और वो 15 अलग अलग लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। यू सी हाउ यू विल गेट मैरिड। 1.5-2 महीने में ही सब हो जाता है, पर 1.5-2 महीने करना ही सबसे बड़ा टास्क है, क्योंकि आप जब भी कुछ अच्छा करने जाओगे ना, चीजें हो ही नहीं पाती। ठीक है। 2 बारी के बाद कोई हर्डल आ जाएगा, कुछ भी ऐसा होता रहेगा। ठीक है। तो आई गेस इतनी प्यारी रेमेडीज हो गई हैं, और हमने पैसा, मुझे दिख गया है कि जो आपकी टेस्टिमोनीज हैं और जो आपकी कॉन्फिडेंस है ना, मुझे दिख रहा है कि हम पैसा तो इसको सुनने के बाद लोग कमाने वाले हैं। अब बात आते हैं घर की। ऑल्दो हमने कुछ रेमेडीज कवर की हैं, बट कोई सिंपल ऐसी रेमेडी है जिससे लोगों का घर भी बसना शुरू हो जाए, शादीशुदा स्पेशली उनका जो मैरिड है। देखो आजकल क्या है ना, अभी व्हाट आई हैव नोटिस्ड, और जो मुझे मेरे क्लाइंट्स बताते हैं, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, बहुत सारे मेल हस्बैंड्स ऐसे हैं जो अपनी वाइफ के ना फीट टच करते हैं, चाहे वो एक बंद कमरे में कर रहे हैं, बट दे आर टचिंग देयर फीट जस्ट टू टेक द ब्लेसिंग्स। बिकॉज जब शादी होती है
तो हम ये बोल देते हैं कि हम लक्ष्मी घर में ला रहे हैं, राइट? तो लोग अभी आप, एंड दिस इज वन ऑफ द थिंग्स कि आप जितना अपनी वाइफ को रिस्पेक्ट देते हो, जितना आप उसको केयर देते हो ना दिल से, आपका वीनस उतना ही स्ट्रांग होता है और उतना ही ग्रोथ होता है। कुछ चार्ट्स ऐसे डिमांड करते हैं कि दैट हस्बैंड शुड टच द फीट ऑफ द लेडी, ओके, एंड आई आस्क सिमिलर पैटर्न पे लेडीज को भी मैं यही सजेस्ट करूंगा कि जहां पर आप शादी होकर आए हो, उनको अपने पेरेंट्स मानो एंड गिव रिस्पेक्ट टू द फैमिली। गाली गलौज मत करो, बिकॉज वो भी राहु को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। जितनी ज्यादा आप अब्यूजिव वर्ड्स यूज करते हो, उतना ज्यादा राहु हर इंसान का खराब हो जाता है। तो दिस इज अगेन वन ऑफ द रीजंस कि क्यों हम क्लैशेस को देख पा रहे हैं। सो दीज टू आर गुड रेमेडीज, वेरी जनरल रेमेडीज। कुछ पैसा नहीं लगेगा, बट इसमें क्या होता है ना, थोड़ा मेल ईगो आ जाता है कई बार कि मैं क्यों करूं। Correct. जो लोग कर रहे हैं मैंने देखा है, एंड आई रियली फेल्ट गुड कि हाँ कोई इतनी इज्जत भी दे सकता है, एंड आई थिंक इट शुड बी देयर। इनफैक्ट दैट्स वेरी मच लॉजिकल, क्योंकि मैंने किसी की बात सुनी थी और वो ये कहते हैं कि अगर आपको अपना शादीशुदा घर बसाना है ना, तो आप ये समझ लो कि मैं उसके बिना कुछ नहीं हूँ। हस्बैंड अगर ये समझ लेगा कि मेरी सब कुछ बीवी और बीवी के बिना मैं कुछ नहीं हूँ, और बीवी ये समझ लेगी कि मैं हस्बैंड के बिना कुछ नहीं हूँ, ताली एक हाथ से तो बचती नहीं है। तो बोथ पार्टीज हैव टू बी टुगेदर, राइट? दोनों अगर एक दूसरे को म्यूचुअल रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग भी दे रहे हैं ना, तो भी शुक्र बहुत अच्छा रहता है। तो देखो, इस चीज से हमने जब एक दूसरे को सब कुछ मान लिया, तो आप अपने आप को नीचे समझ लोगे ना, तो आप एक दूसरे को इज्जत दे रहे हो। Exactly. और दोनों दे रहे हैं ना, तो लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, और लड़ाई झगड़े नहीं होंगे तो आप अपना फ्लरिश करोगे, घर भी सुकून में रहेगा, पैसा भी आता है, पैसा भी आएगा। जैसे मान लो कोई आर्गुमेंट हो गया हस्बैंड वाइफ में, वाइफ खाना बनाने चली गई, रोते रोते चली गई, या कुछ चिड़चिड़ करते हुए चली गई, तो वो जो खाना बन रहा है ना, वो भी आपकी बॉडी में जाके अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। अभी क्या, मैंने थोड़ा टाइम पहले मेरी एक टीम ने पूरा एक्सपेरिमेंट करा था ऑन मैनिफेस्टेशन। तो हमने 3 जार्स के अंदर कुक्ड राइस को रखा, एक के बाहर हमने टैग लगाया सैड, एक के बाहर हमने टैग लगाया ओके, एक के बाद हमने टैग लगाया वेरी गुड। यू वॉन्ट बिलीव, इन नेक्स्ट 15 डेज जो सैड वाला था वो राइस पूरा ब्लैक हो गया, ओके वाला हाफ ब्लैक हाफ व्हाइट, और जो गुड वाला एक्सीलेंट वाला जो टैग था, वो जो राइस है वो आज भी वैसे ही पड़ा हुआ है। दिस इज मैनिफेस्टेशन। लोग कहते हैं मैनिफेस्टेशन में कुछ भी नहीं है, मैनिफेस्टेशन बहुत कुछ है। आप किसी के लिए भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। इफ योर वाइफ इज राइटिंग डेली कि माय हस्बैंड, आई एम ग्रेटफुल टू यूनिवर्स दैट माय हस्बैंड इज लिविंग अ फाइनेंशियल अबंडेंट लाइफ, आप देखोगे आप कैसे ग्रो करते हो, आपके कर्जे कैसे चूक जाते हैं। बट इसका मैनिफेस्टेशन का भी अपना एक तरीका है, राइटिंग का, अफर्म करने का एक तरीका होता है। So, आपने मेरा फेवरेट टॉपिक टच कर दिया। मैं मैनिफेस्टेशन में बहुत बिलीव करता हूँ, और मैं खुद की बात बताऊँ जो मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करी। सो वो क्या था कि मैंने एक जॉब ज्वाइन की 2020 में, और 2020 में मैंने ऐसा उसको कंसल्टेंट मतलब कॉन्ट्रैक्टर ज्वाइन की थी मैंने। अब कंपनी बहुत अच्छी थी, आई रियली वांट टू गेट परमानेंट देयर। तो मैंने क्या किया, जब भी मुझसे कोई पूछता था ना, अब कुछ भी कह लो, अब एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए कुछ भी मैंने ये बोला कि मैं यहाँ पे परमानेंट हूँ। अब सबसे अच्छी बड़ी बात ये थी कि उस कंपनी में मेरी टीम में 10 लोग थे, 10 में से 10 के 10 कॉन्ट्रैक्टर थे, और वो लोग थे जो कि पिछले 10-10 साल से काम कर रहे हैं। तो एक कंपनी में 10 लोग हैं और कॉन्ट्रैक्टर ही हैं, 10 के 10 काम कर रहे हैं, 6 और 10 साल से काम कर रहे हैं। सो मेरे चांसेस तो बनते ही नहीं, क्योंकि आई एम द 10th पर्सन हु जॉइन दैट। यू वोंट बिलीव, 2 साल के अंदर जब से आपने कहना शुरू करा कि मैं परमानेंट हूं, सो दैट थिंग वेंट टू यूनिवर्स। यस, और यूनिवर्स गिव इट बैक। 2 साल में यू वोंट बिलीव, सबके सब आज भी कॉन्ट्रैक्टर हैं, मैं अकेला परमानेंट हूं। मैनिफेस्टेशन। मेरी एक क्लाइंट थी, उनकी हेल्थ बहुत खराब रहती थी। वो कहती मुझसे कोई पूजा पाठ नहीं होता, मुझसे कोई मंदिर नहीं जाया जाता, ना मैं कोई रेमेडी करूंगी, मुझसे बस बात कर लो। शी वाज ऑल अलोन, 50+ थी, दुबई में रहती हैं, एंड कोई फैमिली नहीं है उनकी। शी डिडंट गेट मैरिड। शादी भी इसलिए नहीं, क्योंकि जिससे प्यार था उसकी शादी किसी और से हो गई। शी डिडंट वांट टू गेट मैरिड। अभी भी वो दोनों मिलते हैं। ही कम्स टू, लाइक ही गोज टू दुबई फ्रॉम इंडिया जस्ट टू मीट हर, जस्ट टू सी हर। तो उन्होंने बोला मेरी हेल्थ अच्छा नहीं है मेरा, तो मैंने बोला आप लिख सकते हो। तो शी सेड आई विल राइट। आई टोल्ड हर अ टेक्निक कि आप ऐसे ऐसे लिखो कि मैं ग्रेटफुल और थैंकफुल हूं यूनिवर्स को कि मैं एक हेल्दी, वेल्दी और एक बिल्कुल डिजीज फ्री लाइफ जी रही हूँ। उसने लिखना शुरू करा, एंड शी सेड कि अराउंड 1 month and 10 days में कहती है मुझे ऐसा लगता है मेरी बॉडी में कुछ है ही नहीं,
मैनिफेस्टेशन का बहुत बड़ा रोल है। लोगों ने रजिस्टर्स भर भर के मैनिफेस्टेशन किया है। तो देखो जो आप यहाँ पे कर देते हो ना, बिलीफ ले आते हो, जैसे हम बचपन में बुखार होता है और बचपन में ना मम्मी को बोलते हैं मम्मी अपने पास सुला लो, हम ठीक हो जाते हैं। ना हम मेडिसिन खाते, ना हम कोई उपचार करते, सिर्फ हम माँ की गोद में लेट जाते हैं और हमें पता है, हमें पूरा विश्वास है कि माँ की गोद में लेटने के बाद हम ठीक हो जाएंगे और हम एक्चुअली हो जाते हैं। अब ये बुखार का अपने टॉपिक छेड़ा है, तो अभी एक क्लाइंट किसी के रेफरेंस से आए थे पानीपत से, तो उनके बच्चे का बुखार नहीं उतर रहा था 6 दिन से। ही कॉल्ड अप मी एट 9, है ना। मैं सनसेट्स के बाद अपना काम बंद कर देता हूँ, आई डोंट डू एनी वर्क आफ्टर 8-7, है ना, इन द इवनिंग। बट वो बहुत परेशान था, तो आई जस्ट टोल्ड हिम टू गिव मी 10 मिनट्स। मैंने थोड़ा उसका चार्ट वार्ट देखा, तो उसको 2 रेमेडीज बताई थी कि एक तो काले उड़द की दाल 1 किलो अपने बेटे का हाथ रखवा के किसी भी घर के पास मंदिर में रखवा दो, और एक धतूरा जो होता है ना, उसकी जड़ आती है, पंसारी की शॉप पे मिलती है, वो व्हाइट कपड़े में बांध के अपने बेटे के यहाँ पे बांध दो, जहाँ हम तबीज बांधते हैं शोल्डर पे। उसने एक रेमेडी करी और विद इन 24 आवर्स उसका बुखार उतर गया। अभी उसने 2 दिन पहले मुझे फीडबैक दिया, तो इट वर्क्स। मतलब उसने उस इंटेंशन से किया ना कि उसका बेटा बहुत बीमार था। करेक्ट। अगर नॉर्मल बुखार होता शायद वो ना करता, बट मेरे पास टेस्टिमोनियल्स हैं, लाइक आई एम इनटू हीलिंग्स आल्सो। तो हीलिंग में भी लाइक एक कपल था ओमान से, जिनको 12 साल से बच्चा नहीं हो रहा था। ओके। बट वी डिड हीलिंग फॉर ऑलमोस्ट 90 days, नाउ दे हैव अ बेबी बॉय। वाओ। सो वो सबसे बड़ी ब्लेसिंग है ना, मतलब कि उन्होंने भी वो किया जो हमने बोला। करेक्ट। हमने भी वो किया जो उन्होंने बोला। दे पेड अस आल्सो अ ह्यूज अमाउंट, बट दे गॉट द रिजल्ट। दैट्स वेरी नाइस। एवरीथिंग वर्क्स, बट यू नीड टू हैव फेथ ऑन दैट। फेथ है तो सब कुछ। अभी हम बड़े मंदिर जाते हैं, है ना, या हम किसी भी मंदिर जाते हैं, वी कांट सी गॉड ना, बट ही इज देयर। मेंटली तो है ही ना। तो वही चीज है, आप रेमेडीज कर रहे हो, बट अगर आप दिल से कर रहे हो तो वो डेफिनेट रिजल्ट्स देंगी। लाइक जैसे मैंने बोला, शुक्र है, अगेन मंगल है, या आपका बृहस्पति है, वो बोलते हैं नॉनवेज मत खाओ, ड्रिंक मत करो, तो डोंट डू इट ना। आप कर रहे हो, फिर आप हार्ड वर्क भी कर रहे हो, बट रिजल्ट नहीं आ रहा, तो फिर वो चीज तो डिस्टर्ब करेगी ही लाइफ। करेक्ट। तो बिफोर वी मूव आउट दिस टॉपिक, मुझे जानना है कि हम मैनिफेस्टेशन अगर आप बता सको एग्जैक्टली, ताकि जो जिनको नहीं पता या फिर जिनको पता है बट ये नहीं पता कि कैसे इफेक्टिवली कर सकते हैं, तो अगर आप बता सको कैसे करते हैं। बहुत सारी राइटिंग टेक्निक्स हैं। आई वुड शेयर वन टेक्निक जो मैं अपने क्लाइंट्स को देता हूँ, जिससे मुझे लगता है रिजल्ट्स आते हैं। राइट। आपको एक अफर्मेशन लेना है, आपको स्टार्टिंग थैंकफुल या ग्रेटफुल से ही करनी है, या कोई भी एक अच्छा वर्ड सिनोनिम टू थैंकफुल आप यूज करो। उसके बाद अपनी विश लिखो। मॉर्निंग में 12 से पहले 3 टाइम्स, 12 to 5 6 टाइम्स, एंड देन नाइट में 9 टाइम्स आपको लिखना है। 3-6-9 का टेक्निक है, इट इज अ वेरी कॉमन टेक्निक। यस इट इज, एंड इट हैज वेरी वंडरफुल रिजल्ट्स। या आप उसको डेली 5 डेज के लिए 55 टाइम्स लिख सकते हो, बट वो लिखना ही टास्क है। तो ऐसी चीजें रिकमेंड कर सकते हैं। अगर कोई लिखना चाहे, आप अपना एक मैनिफेस्टेशन उठा लो कि मुझे ये जॉब चाहिए, आप उसको 55 टाइम्स लिखो 5 डेज तक, सो इट कम्स 555, 555 हो गया ना वो टोटल। तो उस तरीके से काम करेगा वो चीज। बस देखो, पॉइंट समझने वाली बात ये है कि आप लिख रहे हो, आपको उसके लिए ग्रेटफुल होना पड़ेगा। लाइक यू हैव टू बी ग्रेटफुल टू यूनिवर्स। एंड पैरेलली मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ लिखने के बाद ना आपको काम भी करो उस चीज के लिए। ऐसा नहीं है कि आप लिख रहे हो, आप मान रहे हो। और जैसे जो मेरी वो दुबई वाली क्लाइंट है ना, वो यही है। वो जब लिखती थी ना, तो वो सिर्फ लिखती थी, और वो मतलब कहती, जब मैं लिखती हूँ ना, तो मैं ये सोच रही थी कि मेरी बॉडी में कोई डिजीज नहीं है, तो उसको वो रिजल्ट मिला। लिखना ऐसे, रील देखते हुए लिख रहे हो तो इट वॉन्ट वर्क। एग्जैक्टली। टीवी देखते हुए, किसी से बात करते हुए लिख रहे हो, इट वॉन्ट वर्क। You have to believe 100%. उसको मैनिफेस्ट पहुंचाओ। Actually, you yes. will get it. Yes. So wonderful. Yeah. So after this, मेरे को आपसे जानना है कि हमने हेल्थ और लव तो बात कर ली थी। ये मेरी पर्सनल, मतलब मेरी पर्सनल विश है कि मैं आपसे पूछूं, क्योंकि मेरे एक फ्रेंड बहुत परेशान है एंड ही इज इनटू कोर्ट केसेस। मल्टीपल कोर्ट केसेस चलते हैं और वो बहुत इनोसेंट है, लेकिन वो नहीं कुछ हो पा रहा। मतलब वो ऐसा हो रहा है कि वो है ना, झूठ का पड़ रहा भारी हो रखा है फिलहाल। तो कोर्ट केस की कोई रेमेडी है आपके पास? तो जैसे कोर्ट केस के लिए आई गिव यू 2 रेमेडीज, है ना, बहुत इफेक्टिव है। आपको क्या करना है, घर से निकल जाओ, एक नारियल ले लो रास्ते में ही, नारियल को ब्रेक कर दो और चले जाओ, तोड़ के रास्ते में कोर्ट चले जाओ।
ठीक है। एक तो ये रेमेडी है। ठीक है। हो सकता है पूरा केस उस दिन ही सिमट जाए। तो जो तोड़ना है किसी पोजीशन जगह पे, चौराहे वो राय पे कुछ भी कुछ नहीं, ऐसा नहीं है, कहीं पे भी तोड़, कहीं भी तोड़ दो। अगर लग रहा है कि लोग देख रहे हैं मैं कैसे तोड़ूं, कहीं भी जाके तोड़ दो, कोई इशू नहीं। ठीक है। जरूरी है दुकान पे तोड़ना है जिससे लिया है ना। सेकेंड इज, जिसका भी कोर्ट केस चल रहा है ना, सपोजिटली मेरा कोर्ट केस चल रहा है, फ्रॉम हेड टू टो वियर एवरीथिंग ब्लैक, जूते, सॉक्स, योर अंडरगारमेंट्स, your jackets, your t-shirts, your denims, everything has to be black. Go to court, ठीक है। right? अपना हियरिंग अटेंड करो, आके उन सबको वॉशिंग के लिए दे दो और खुद नहा लो। ठीक है। बहुत जल्दी कोर्ट केस खत्म हो जाएगा। मेरा जो होम टाउन है सिरसा, वहीं की ये टेस्टिमनी है, मैंने किसी को बताया था, हारता हारता केस वो बंदा जीत गया, एंड ही स्पेशली मेड अ वीडियो ओके, टू थैंक मी। ग्रेट। तो दैट इज देयर। हाँ, ट्रैवल का लगा लो या अब्रॉड सेटलमेंट के लिए, अब्रॉड सेटलमेंट, यस एब्सोल्युटली। उसके लिए एक छोटी सी रेमेडी है, बहुत छोटी सी, और अच्छे रिजल्ट्स हैं बहुत। ट्रैवल भी करोगे, अब्रॉड सेटलमेंट भी आएगा। या तो गुरुद्वारे के अंदर, अगर आपका शुक्र अच्छा नहीं है, 2 किलो दूध, 2 किलो चावल और 2 किलो शक्कर, चीनी आई मीन, है ना, 6 किलो हो गया टोटल। या तो ये आप गुरुद्वारे में देना शुरू कर दो 1 महीने में एक बारी, या फिर एक और सिंपल रेमेडी है ब्रॉड सेटलमेंट के लिए, जो आपके पासपोर्ट है उसको आप घर की वेस्ट डायरेक्शन में प्लेस कर दो और उसके ऊपर एक कैमल प्लेस कर दो। जैसे आपने पासपोर्ट रखा, उसके ऊपर कैमल रख दो, टॉय वाला कैमल, ठीक है, लकड़ का कैमल मिल जाता है, ठीक है, वो प्लेस कर दो, बहुत जल्दी वीजा आ जाएगा। अच्छा, ट्रैवल भी करना शुरू कर दोगे। बहुत इजी, सुपर डुपर इजी रेमेडी है। इट कम्स फ्रॉम वास्तु, बट वी कैन गिव इट टू एनीवन। वेस्ट डायरेक्शन में रखना है, वेस्ट डायरेक्शन में पासपोर्ट को रखो, उसके ऊपर कैमल होना चाहिए जरूर। ठीक है, ठीक। उसको वहीं रखे रहने दे, मतलब ऐसा नहीं। हाँ, वहीं रखे रहने दो। लाइक आप जैसे पासपोर्ट हम रखते ही हैं, हाँ, तो आप वेस्ट में रखना शुरू कर दो। अंडरस्टूड। और वेस्ट में आप उसके ऊपर कैमल रखना शुरू कर दो। इसके साथ आई गिव यू वन मोर रेमेडी, है ना, जैसे कैश फ्लो नहीं है या जॉब का कुछ भी अगर ऐसा इशू आ रहा है, ठीक है, जैसे जहां पर आप सोते हो उसके साथ जो भी ड्रॉअर है या कोई साइड टेबल है, कांच के बाउल में 10 इलायची ओके रखनी है बस। 10 दिन तक, 12 दिन तक रखे रहने दो, फिर उसको चेंज करो। आपका जो काम नहीं होने वाला होगा ना, वो भी हो जाएगा। ओके, दिस इज अ वेरी गुड रेमेडी, सुपर्ब रेमेडी है ये। मतलब कुछ भी नहीं है, कांच की कटोरी में 10 इलायची रखनी है बस, अपने टेबल पे, साइड टेबल पे, जहां सोते हो, पिलो के पास, बस वो रखी रहने दो। कोई बच्चा खाए नहीं अगर आपके घर में है तो वो थोड़ा ध्यान रखो, क्योंकि वो अनकवर्ड ही रखनी है, बस वहीं रखे रहने दे। सुबह बेड क्लीन करे, हटा दे, फिर दोबारा रख दे। मतलब आप बस तुरंत उसको हटाओ मत। अच्छा, ट्राई नॉट टू रिमूव। अच्छा, डस्टिंग करनी है, कुछ करना है तो हल्का सा उठाया कुछ सेकंड्स के लिए, जस्ट डू इट क्विकली। और अब 10-12 दिन के बाद इलायची को घर में भी यूज कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है आपको डिस्कार्ड करनी है। अच्छा, आप सेल्फ यूसेज में ले सकते हो। डिस्कार्ड करनी है, कहीं भी पेड़ के नीचे डाल दो, या अगर आपके पास कोई वाटर रिसोर्स है उसमें परवाह कर दो, या फिर और उसको चेंज कर दो। यू विल सी वेरी गुड रिजल्ट। 10 to 12 डेज कर लें ये वाली। ये तो आप मतलब लाइफ लॉन्ग कर सकते हो कि रखे रहने दो। अच्छा। जैसे आपको पता है कि मतलब मेरा कोई प्रोजेक्ट है, 15-20 दिन बाद आपको थोड़ा टेंशन है कि कैसे होगा, आप रख दो इलायची एक बार, 15-20 दिन बाद देखना। अच्छा, ठीक। नहीं, आपने बोला यूज कर सकते हैं, फिर यूज कब करें उसको? यूज आप जब आप चेंज कर रहे हो ना, अच्छा, चेंज फ्रेश ला रहे हो, ठीक है, चेंज कर रहे हो, उनको यूज कर लो, ठीक है, या डिस्कार्ड कर दो, अच्छा, बोथ वेज। ठीक है, बहुत इजी रेमेडीज है, बहुत इफेक्टिव रेमेडीज है। ठीक है, यस। जैसे आप कभी कार लेने जाते हो ना, अगर आप ब्लू या ब्लैक कार ले रहे हो तो ट्राई करो कि उसका नंबर 5 ही हो। अच्छा, हाँ, अदरवाइज अब ब्लैक गाड़ी ले ली, नंबर भी 8 ले लिया, तो वो गाड़ी स्ट्रगल ही देगी। और आपके नाम पे रजिस्टर्ड है तो वो गाड़ी स्ट्रगल ही देगी, वो गाड़ी वॉन्ट बी लकी फॉर यू। बहुत बहुत रेयर चांस होगा कि वो गाड़ी आपके लिए फॉर्चुनेट मानी जाएगी। सो नंबर्स को भी थोड़ा हमें वाइसली चूज करना चाहिए। लाइक 3 आपका डेट ऑफ बर्थ है, आप गाड़ी का नंबर 6 ले आए, तो वो 6 आपने किसी तरीके से इन्वॉल्व कर लिया ना अपनी लाइफ में, सो दैट बिकम्स अ हर्डल। तो जब हम ये बात कर रहे हैं, जो फ्लैट में हम रहते हैं या फिर एड्रेस पे रहते हैं, वो नंबर भी इम्पैक्ट करता है। yes. अब तो उसको चेंज तो कर सकते नहीं है, तो उसका सोल्यूशन कैसे करें? होती है, जैसे आप मान लो कोई 1 नंबर वाला इंसान 8 नंबर की गाड़ी ले ली, ठीक है। अब 8 को हम 5 कैसे बनाएंगे, है ना? तो 8 में अगर हम 6 ऐड करेंगे तो इट कम्स 14 का बन गया 5। करेक्ट। तो परमानेंट ब्लू मार्कर से जहां पे आपका जो नंबर प्लेट होती है, जैसे मान लो 0008 नंबर है, जहां पे लास्ट डिजिट है, उसके ऊपर छोटा सा +6 कर दो। +6 +6 विद अ परमानेंट ब्लू मार्कर।
आगे भी प्लेट पे और पीछे भी प्लेट पे। अच्छा। तो वो 2 महीने में वाइब्रेशन 5 की जानी शुरू हो जाएगी। सेम हम घर के लिए भी कर सकते हैं, नंबर प्लेट पे कर सकते हैं। Yes. जो कि एड्रेस प्लेट है, जो कि एड्रेस प्लेट है उस पे कर सकते हो। जैसे न्यूमरोलॉजी में आजकल क्या है कि अभी बहुत इन है नेम करेक्शन, राइट। जैसे किसी का नाम टोटल है, अब बर्थ नंबर में मान लेता हूँ 4 है, नेम का टोटल 8 पे आ रहा है, तो उस इंसान को अपना नेम करेक्शन भी करना चाहिए। वो भी बहुत इंपैक्ट देता है। कुछ क्लाइंट्स होते हैं उनके पास सब कुछ है फिर भी स्ट्रगल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो नाम स्ट्रगल करा रहा है। नाम शनि पे आ गया, 8 पे आ गया, नाम के 4 पे आ गया, राहु पे आ गया, सब कुछ अच्छा है, नाम की वजह से ही स्ट्रगल हो रहा है। तो आप अपने कुछ इनिशियल्स चेंज कर लो, वो न्यूमरोलॉजी का एक मेथड होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप चेंज करो, फिर उस नेम को आप एक्टिवेट करो। एक्टिव होने के बाद आपको नेम बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। फिर आप जो सिग्नेचर्स हैं, अब लोग सिग्नेचर करते हैं, कोई काट देता है बीच में से, करेक्ट, कोई लास्ट में सिंगल डॉट लगा देता है, तो वो सब इट इज रॉन्ग। आपको जो एक आइडियल सिग्नेचर माना गया है ना, वो आपको जैसे एक प्लेन टेक ऑफ होता है 45 डिग्रीज पे, तो आपको ऐसे फ्लाइंग हाई पे इन दिस पोजीशन आपको सिग्नेचर करना है। लाइन लगा के नीचे 2 डॉट लगाने हैं, सेंटर में 2 डॉट। ऐसे ऐसे 45 डिग्री पे कर दिए, 45 डिग्री पे साइन करा, जैसे नीचे से ऊपर जाता, करेक्ट, ठीक है, कट नहीं करना उसको, ठीक है। लाइन ड्रॉ करी नीचे नीचे पूरी, सेंटर में 2 डॉट, अच्छा बीच में 2 डॉट, लाइन के नीचे समझ 2 गया। डॉट आने चाहिए। These 2 dots represent your support, कि यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है। ओके, Yes. सो आई एम एक्चुअली डूइंग लाइक, मैं ऐसे ही करता हूँ, बट मैं 2 लाइन डालता हूँ बीच में ब्रेक करके। नहीं, वो तोड़ दिया आपने। हाँ, मैं एक लाइन डालो और लाइन के बाद कभी भी डॉट आएगा ना, तो वो आपकी लाइफ वहां स्टॉप कर देगा। हाँ, सो आपका साइन हमेशा शुड बी 45 डिग्रीज अलाइन, लाइक अ फ्लाइट टेक्स ऑफ, प्लेन टेक ऑफ होता है जैसे, एंड विद 2 डॉट्स इन द मिडिल। मुझे बैंक जाना पड़ेगा अब सिग्नेचर अपडेट कराने। चेंज करना चाहिए हर इंसान, बट जैसे आपका कॉम्बिनेशन 2-4 है ना, तो आप उससे पहले अपना नेम करेक्शन कराइए। कहीं आपका नेम 8 पे ना आ रहा हो, 9 पे ना आ रहा हो, वो मैं भी आपसे पर्सनली करवाना पड़ेगा। एनिमी प्लैनेट्स हो जाएंगे ना फिर, क्योंकि आप देखोगे कि 8 नंबर वालों की ज्यादा बनती नहीं है, राइट, क्योंकि 8, 2 और 4, लाइक मून, राहु एंड शनि, नेवर आर्ग्यूमेंट विद दीज पीपल। अगर वो प्यार करते हैं तो वो प्यार करते हैं, अगर वो हेट करते हैं तो वो हेट ही करते हैं। If you are once out of their life, there is no comeback. This is the biggest thing with number 4 and 8 specially. राहु और शनि वालों के साथ ये चीज है। अगर आप किसी के साथ प्यार कर रहे हो ना, तो आप बहुत प्यार करोगे, और अगर आपने सोच लिया ना कि मुझे इस इंसान के साथ जिंदगी भर रहना है, तो आप रहते हो। बट देयर इज वन थिंग, अगर वो चले गए तो फिर वो दोबारा कभी नहीं आ सकते। नेवर नेवर एवर आर्ग्यूमेंट विद दीज पीपल, आप जीत नहीं पाओगे। तो सर थैंक यू सो मच। बिफोर वी एंड दिस, इतना ब्यूटीफुल पॉडकास्ट गया है, और आई गेस इतनी सारी रेमेडीज हैं, मुझे लगता है कि ये हर किसी को देखना चाहिए, क्योंकि इस पॉडकास्ट में हमने हर एक चीज़ पे कवर कर लिया। कोई, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई टॉपिक है जहाँ पे हमने कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसको हमने टच नहीं किया, बट कुछ जगह अभी भी है जहाँ पे हमें न्यूमरोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, आप जैसे एक्सपर्ट्स की। मेरी पर्सनली ये प्रॉब्लम ये है कि कुछ लोग अफोर्ड कर सकते हैं, बट कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। न्यूमरोलॉजिस्ट आर चार्जिंग लाइक हाई 15,000, 21,000। रेट्स वही बहुत हाई चले गए हैं। But if anybody is coming to me either through this video, yes, or otherwise also who's in help like need, I can't do it for free also, but I have nominal charges of 5,100 rupees. ठीक है, yeah, the best I can do is this. इसमें I'll give the complete consultation, remedies also I'll give, but अगर किसी को कुछ ब्रेसलेट या कुछ चाहिएगा यंत्र, that would be chargeable. एंड हम आपका मोबाइल नंबर दे सकते हैं कांटेक्ट करने के लिए? No worries at all. ठीक है, I'll give my handle, Insta handle. Great. And we'll post it on our channel. Yes, thank you so much. And thank you so much everyone for watching this. I guess ये podcast बहुत अच्छा रहा है, इसको बार बार देखें, कुछ पॉइंट्स पे I guess आपको रिपीट मोड पे देखना चाहिए। And thank you so much sir for coming here. And हम कोशिश करेंगे आपको दोबारा बुलाने के लिए। I wish to come again. Thank you so much sir. Thank you everyone.